जय हिंद। आज क्लास 12th फिजिक्स अध्याय 1 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम करेंगे। हमारा टॉपिक है कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको आज हम आपको समझाएंगे। देखिए, हमारा टॉपिक है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक अनंत विस्तार की आवेशित क्या ली है, एक समान आवेशित समतल चादर, ठीक है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो हमारी चादर है समतल चादर, इसके समांतर एक गॉसियन पृष्ठ यानी बेलनाकार पृष्ठ जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी ये जो क्षेत्रफल है ये वाला, इसका क्षेत्रफल कितना है a, इसकी कल्पना कर लेते हैं। जैसे मैंने एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे आपको समझाया है। देखिए, मान लीजिए ये एक आवेशित समतल चादर है, ठीक है, अनंत विस्तार की। मान लीजिए आप अनंत विस्तार की आवेशित समतल चादर है जिससे r दूरी पर हमें क्या ज्ञात करना है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने ठीक इसी प्रकार का डायग्राम इस पर बनाया है, आपको समझने में आसानी रहे इसलिए हमने इस डायग्राम को आपको दिखाया है। देखिए, हमने क्या लिखा है, माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर जिसकी मोटाई नगण्य यानी ना के समान है पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर के निकट r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर माना A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हमने एक बेलनाकार और जिसका अनुप्रस्थ यानी ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है ये वाला, इस क्षेत्रफल का जो मान है वो कितना है a, इसकी हमने कल्पना की है कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो a है, जिसके दोनों पृष्ठ चादर के समांतर हैं। आप देखिए ज़रा ध्यान से, जिसके दोनों पृष्ठ, ये चादर इस तरीके से है, ठीक उसी तरीके से इसका ये वाला पृष्ठ है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a जो है वो इस समतल चादर के क्या है, समांतर है। तथा इस बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ के दो समतल पृष्ठ S1 और S2, एक ये वाला हमारा पृष्ठ है S1 ये वाला, और एक ये पृष्ठ है S2, ठीक है, S1 S2, तथा एक वक्रीय पृष्ठ S3, और ये वाला जो पृष्ठ है ये हमारा वक्रीय पृष्ठ S3 है। ये वाला आपको जो वक्र पृष्ठ, ये वाला जो एरिया है ये हमारा वक्र पृष्ठ कहलाएगा। पृष्ठ S3 पर dA वेक्टर तथा E वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, इसलिए फाई ई बराबर ये कॉस थीटा हमारा फॉर्मूला होता है। और जब ई वेक्टर और डीए वेक्टर, देखिए ई वेक्टर इस दिशा में है, अगर हम इसका वक्र पृष्ठ का एरिया बढ़ाएं तो इस तरीके से बढ़ेगा इसके ऊपर की ओर, यानी इस वाले पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर। तो डीए वेक्टर इस दिशा में है हमारा और ई वेक्टर इस दिशा में, यानी एक दूसरे के ये क्या है, लंबवत हैं। तो ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, जिस कारण फाई 3 कितना हो जाएगा, यानी वक्र पृष्ठ पर जो बेलनाकार वक्र पृष्ठ है इस पर जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य, क्योंकि cos 90 का मान शून्य, तो हमारा वैद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर आगे देखिए, अब हम S1 और S2 पृष्ठ पर देखेंगे कि कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। आप जरा ध्यान से देखिए, ये डीए वेक्टर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, इसकी अगर हम वृद्धि करें तो ये इस दिशा में वृद्धि होगी और वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है। तो ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच में जो कोण होगा S1 पृष्ठ पर और S2 पृष्ठ पर वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। और cos 0 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है कि पृष्ठ S2 तथा S1 पर सदिश डीए वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर दोनों समान दिशा में हों। जब समान दिशा में हैं, और हमने देखा भी S3 जो पृष्ठ थी उस पर वैद्युत फ्लक्स शून्य था, ठीक है, और यहाँ पर S2 और S1 पृष्ठ पर जो डीए वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर हैं वो क्या है, समान दिशा में है। तो हम देखेंगे अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर या पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2। फाई ई का मान क्या होगा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए
कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम ई कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो डी ए का समाकलन करेंगे S1 पृष्ठ का, ऐसे S2 पृष्ठ का, और इसका आप अनुप्रस्थ के जो क्षेत्रफल है वो हम पहले ही मान चुके हैं, वो कितना था A, तो ये हो जाएगा हमारा ई ए जोड़ करके हो जाएगा हमारा 2EA, यानी 5E बराबर 2EA। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब गॉस प्रमेय से आप जानते हैं, गॉस प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो φE बराबर गॉस की प्रमेय से Q नेट यानी कुल आवेश बटे ε0। अभी हमने देखा जो हमारी समतल चादर थी, एक समान आवेशित समतल चादर, इसका जो पृष्ठ घनत्व था वो क्या माना था अभी हमने सिग्मा, और पृष्ठ घनत्व का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q/A, यानी कितने एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है आपका, ये हमारा आवेश पृष्ठ घनत्व होगा सिग्मा बराबर। अगर यहाँ से हम आवेश निकालें इस पृष्ठ पर कुल आवेश कितना होगा तो वो होगा सिग्मा इंटू A, यानी उस समतल चादर का क्षेत्रफल, एरिया और क्या सिग्मा। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखिए सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व। φE बराबर क्या होगा, φE बराबर Q/ε0, और Q का मान अभी हमने निकाला सिग्मा इंटू A/ε0, तो φE बराबर इतना आ गया, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 4। अब आप ध्यान से देखिए समीकरण 2 और 3 से हमने ये समीकरण बना ली, φE बराबर सिग्मा A/ε0, समीकरण 4। अब समीकरण 1 को देखिए, अभी φE बराबर हमने क्या निकाला 2 इंटू EA, और जो φE का मान है समीकरण 1 से 2 इंटू EA वो हम समीकरण 2 में रख देंगे φE के स्थान पर। अब φE के स्थान पर हम 2 इंटू EA रख देंगे, बराबर कितना चल रहा है सिग्मा इंटू A/ε0। अब देखिए A से A यहाँ भी गुणा में, यहाँ भी गुणा में, कैंसिल, और 2 गुणा में है इधर आएंगे तो कहाँ जाएंगे, ये भाग में आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे, तो E बराबर सिग्मा बटे 2ε0। इतना हमारा ये वैद्युत क्षेत्र होता है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट। ठीक है, यानी एक समान आवेशित समतल चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, E बराबर सिग्मा बटे 2ε0 न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक है। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जो अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर है वो R पर डिपेंड नहीं है, यानी समतल चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र है वो R पर डिपेंड नहीं है। तो इसी चीज़ को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि नोट आप ध्यान दीजिए, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चादर की से प्रेक्षण बिंदु की दूरी R पर निर्भर नहीं करती है, यानी यहाँ R तो कहीं आया नहीं तो R पर तो निर्भर करती नहीं है। अतः अनंत विस्तार की आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण सभी बिंदुओं पर कैसा रहता है, समान रहता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।